Hello student, today I am going to explain you the remaining part of acid, bases and salts. Common salt, sodium chloride. Chemical formula NaCl. It is also known as table salt. Used in food material. और जो टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसका यूज़ किया जाता है खाने में. Sodium chloride is not pure but is contain small amount of potassium iodide. जो आपका नमक होता है वो केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, उसके अंदर कुछ मिक्सचर होता है, कुछ इम्प्योरिटी डाली जाती है, वो होती है पोटेशियम आयोडाइड. इसी कारण जो बाज़ार में नमक मिलता है वो आयोडीन नमक कहलाता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी में क्या मिक्स कर दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड. यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट. ये अपने भोजन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब अपने भोजन में नमक की ज़रूरत होती है. इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर अ नंबर ऑफ फूड मटेरियल, जैसे पिकल्स, मीट एंड फिश. अचार के अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में नमक डाला जाता है, मीट के अंदर नमक डाला जाता है और फिश के अंदर नमक डाला जाता है, जिससे उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाता है और वो जो मटेरियल होता है, वो जो फूड मटेरियल होता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, उसको काफ़ी समय तक आप रख सकते हैं. मिक्स विथ आइस, इट इज़ यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर. आइस के साथ जब इसको मिक्स किया जाता है तो एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है. एग्जाम्पल इन मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने में. इट हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक इसका यूज़ किया जाता है. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप फॉर साल्टिंग आउट, साबुन बनाने में. इन द प्रिपरेशन ऑफ पोट्री ग्लेज, पोट्री ग्लेज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल फार्मूला NaOH. स्ट्रॉन्ग बेस होता है. मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide is manufactured by the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride. जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उसके द्वारा NaOH फॉर्म होता है. जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है इसको ब्राइन कहते हैं और इस मेथड को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इस प्रोसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोरीन होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं. क्लोर मतलब क्लोरीन और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. द apparatus used is called कास्टनर एंड केल्नर सेल. इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो apparatus यूज किया जाएगा उसका नाम होगा कास्टनर एंड केल्नर सेल. यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन तथा सर्फ को बनाने में. इन पेपर इंडस्ट्रीज. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, रंग बनाने में. फॉर कॉटन बनाने में, ऐसी कॉटन जो कि अनश्रिंकेबल है, जो सिकुड़ती नहीं है. एज अ लेबोरेटरी एजेंट फॉर डिक्रीजिंग मेटल. इन द मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर लाइक द रेयन, जो आर्टिफिशियल फाइबर रेयन उसको बनाने में. इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है उसकी रिफाइनिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकल फार्मूला CaOCl2. Principle of manufacture. The chlorine produced as a byproduct during the manufacture of caustic soda. जब कास्टिक सोडा बनाते हैं तो उसके मैन्युफैक्चर में एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्लोरीन निकलती है. इसी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में. तो जब स्लैक्ड लाइम,
जब चूने के अंदर पानी मिला दिया जाता है तो उसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं। तो स्लैक्ड लाइम की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो उससे फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। और ये सारी प्रोसेस करवाई जाती है एक एपरेटस में, एक प्लांट के अंदर, जिसको कहते हैं हेंस क्लेवर प्लांट। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कलर एंड स्टेट, येलो कलर होता है और पाउडरी फॉर्म में होता है। एक्शन ऑफ एयर, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इनको वायु में खुला रखा जाता है तो उससे एक स्मेल आती, जो स्मेल आती वो क्लोरीन गैस की होती है। दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है, जिसके कारण ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन जो गैस हो जाती है वो रिलीज हो जाती है, उसके कारण स्मेल आती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर ये डिजोल्व हो जाता है। एक्शन ऑफ एसिड, इट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्लोरीन गैस को पास करता है। ब्लीचिंग पाउडर की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाई जाती है, स्पेशली डाइल्यूट, तो उससे क्लोरीन गैस फ्री होती है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत अधिक क्वांटिटी में क्लोरीन गैस को फ्री करता है, लिबरेट करता है, तो उस समय उस क्लोरीन को अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, कपड़ों के अंदर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसको ब्लीच करने में इसका यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो लकड़ी होती है उसका कलर पीला होता है, जबकि जो कागज़ होता है, पेपर होता है, उसका कलर सफ़ेद होता है। तो लकड़ी के अंदर जो येलो कलर जो होता है उसको ब्लीच करने में, जिसके कारण पेपर वाइट कलर का हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ, अगर कपड़ों में कोई दाग धब्बा लग जाता है तो उसकी जो ब्लीचिंग की जाती है, ड्राई क्लीन किया जाता है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, ऐसा वूल बनाने में, ऐसा ऊन बनाने में जो कि सिकुड़े नहीं। एज अ क्लोरीन लिबरेटेड बाय इट कैन किल द जर्म्स, जब क्लोरीन लिबरेट होती, मुक्त होती, तो उसके द्वारा जितने भी जर्म्स होते हैं वो कील हो जाते, नष्ट हो जाते, इसलिए इसका यूज़ डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है। ऐसे ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है जिसको पीने से जर्म्स वगैरह क्या हो जाते हैं, कील हो जाते हैं। इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री इट इज़ यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ आल्सो यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फार्मूला NaHCO3। मैन्युफैक्चर, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा या अमोनिया सोडा प्रोसेस के द्वारा। जब अमोनिया की रिएक्शन वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा, और एसेसरी प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बिकॉज इट इज एल्केलाइन। एंटासिड बनाने में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है अल्केलाइन होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्रों में जो लिक्विड होता है इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O। You have seen about that sodium carbonate
कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो उससे आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो उससे आपको फाइनली वॉशिंग सोडा मिलेगा। इट इज़ आल्सो बेसिक सॉल्ट, जो कि बेसिक सॉल्ट होता है। तो रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ प्लस वाटर के साथ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो Na2CO3.10H2O। इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। इसका यूज़ ग्लास सोप तथा पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरों के अंदर जो वॉशिंग सोडा का सफाई में यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो हार्डनेस होती है, कठोरपन होता है, उसको परमानेंट दूर करने में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फार्मूला CaSO4.1/2H2O। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP के फॉर्मेशन या प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम विच इज़ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से, जिसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2। जिप्सम इज हीटेड इन द क्लीन टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है और जो रिमेनिंग वाटर होता है वो जिप्सम के साथ ऐड हो जाता है और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यू कैन सी इन दिस रिएक्शन CaSO4.2H2O। यह है जिप्सम, इसको हीट दी जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ वाटर, जिप्सम में वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो 2H2O है। तो यहाँ पर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, जो रिमेनिंग रहेगा वो जिप्सम से अटैच रहेगा। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में CaSO4 1/2H2O फॉर्म होगा, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, और जो एसेसरी प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर निकलेगा। The temperature is not allowed to rise beyond the 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जितना वाटर है वो जिप्सम से बाहर की तरफ निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको कहेंगे डेड बर्न प्लास्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कलर एंड स्टेट। वाइट कलर होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है, रिएक्शन विथ वाटर। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दिया जाता है तो कुछ समय के बाद हार्ड हो जाता है। जिसके कारण इसका यूज जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका ऊपर जो पट्टा चढ़ाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है ताकि बोन अपनी जगह पर फिक्स रहे। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस in medical science, it is used for setting fractures bones in the right position। मेडिकल साइंस में जो फ्रैक्चर बोन है उसको अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है पट्टे के रूप में। इन मेकिंग टॉयज, कास्ट ऑफ स्टैच्यू, डेकोरेटिव मटेरियल, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स। खिलौने बनाने में, स्टैच्यू बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, कॉस्मेटिक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, इन मेकिंग द स्मूथ सरफेस। सरफेस को स्मूथ करने में, घरों की जो दीवार वगैरह होती है, छत वगैरह होती है, उसको स्मूथ करने में। इन मेकिंग डेकोरेटिव डिज़ाइन ऑन द सीलिंग, पिलर्स
एक्सेट्रा टू ब्यूटिफाई द हाउस ऑफ अदर बिल्डिंग्स। घर को डेकोरेट करने में, पिलर बनाने में या सीलिंग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग चॉक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चॉक होते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं। इन लेबोरेटरी फॉर द मेकिंग एपरेटस एयर टाइट बाय सीलिंग गैप एज ए स्टॉपर एक्सेट्रा। लेबोरेटरी के अंदर जो एयर टाइट एपरेटस होते हैं उसकी एयर को टाइट करने में वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिल कर दिया जाता है, जिससे एयर बाहर से अंदर नहीं जा पाती। इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल, जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसकी जो ईंटें बनाई जाती, ब्रिक्स बनाई जाती है, उसको उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है।